जब भी हम बात करते हैं रिच लोगों की तो हमारे मन में यही ख्याल आता है कि इनकी लाइफ और इनके बच्चों की लाइफ तो कितनी सेट होगी। इनके बच्चे तो खूब ऐशो आराम की जिंदगी जीते होंगे और इनके बच्चों को कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज में हमारे मन में ये स्टीरियोटाइप डाल दिया है कि रिच लोग सिर्फ पैसा कमाते हैं और उनके बच्चे खूब अय्याशी करते हैं, पार्टीज करते हैं, पैसों की कोई चिंता नहीं करते और डैडीज मनी से खुश रहते हैं। वेल, ऐसा नहीं है। एक फादर के द्वारा कमाई वेल्थ पर उसके बच्चों का हक जरूर होता है और वो काम करते भी सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही हैं। बट अपनी वेल्थ के साथ साथ रिच लोग अपने बच्चों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो देते हैं वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, एक एवरेज परिवार का बच्चा जब अपने पेरेंट्स को देखता है तो समझता है कि पैसा कमाना बहुत टफ है, सक्सेसफुल बनना बहुत ही मुश्किल है और मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चे की इस मेंटेलिटी को सुधारना भूल जाते हैं। वो देख ही नहीं पाते हैं कि उनका बच्चा उन्हें देखकर क्या सीख रहा है। और यहीं पर एक रिच माइंडसेट वाला पेरेंट्स अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी जरूरतों के साथ फाइनेंशियल मेंटेलिटी को भी डेवलप करता है ताकि फ्यूचर में वो कुछ इंपॉर्टेंट लेसन की मदद से सक्सेसफुल बन जाए और अपनी फैमिली की लेगेसी आगे कंटिन्यू रखे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मिस्टर धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई खुद एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिता स्कूल टीचर और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। उन्होंने काफी अर्ली स्टेज में अपनी एजुकेशन छोड़कर पकोड़े बेचना शुरू किया। फिर वो यमन गए, वहाँ पर उन्होंने कुछ जॉब्स करी और पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद, लोगों से सीखने के बाद वो इंडिया वापस आए और कुछ ऐसा किया जो अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था। जी हाँ, वो स्टेप था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ अंबानी को ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। धीरूभाई की गरीबी उनके लिए चुनौती नहीं थी क्योंकि उनके पास उनके पिता की सही गाइडेंस और नॉलेज थी जो उन्होंने धीरूभाई को सिखाया, जिसकी वजह से अंबानीज द अंबानीज बन गए। और कुछ यही स्ट्रिक्ट रूल्स और गाइडेंस धीरूभाई ने अपने बच्चों को भी दिए और वही लेगेसी मुकेश अंबानी अपने बच्चों को दे रहे हैं। दोस्तों, रिच बन पाने से ज्यादा टफ है रिच बने रहना, जिसको अंबानी परिवार बखूबी निभा पाया है। हर बच्चा कहीं ना कहीं अपने स्कूल से ज्यादा अपने परिवार, अपनी सोसाइटी से सीखता है। बस फर्क होता है तो लोगों का सिखाने में। देखो, कोई भी पहले से कुछ सीख कर नहीं आता है। रिच लोगों के बच्चे भी रिच और सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि उनकी लर्निंग्स, उनकी लाइफ लेसन्स अलग होते हैं। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 6 लेसन के बारे में जानेंगे जो रिच लोग अपने बच्चों को सिखाने में बिलीव करते हैं और साथ ही अंबानी जैसे रिच लोगों ने अपने बच्चों को किस तरह से ट्रेन किया है ये भी जानेंगे। इसलिए इन इम्पोर्टेंट लेसन और लर्निंग्स को जानने के लिए वीडियो का एंड तक जरूर देखें। लेसन नंबर 1, सराउंड योरसेल्फ विद सक्सेसफुल पीपल। दोस्तों, 17 साल की उम्र में जब धीरूभाई अंबानी अपने भाई के बुलाने पर यमन गए तो वहाँ पर उनकी एक पेट्रोल पंप पर नौकरी लगी। वहाँ उनकी इनकम 300 रुपए महीना थी और जिस जगह पर उनका पेट्रोल पंप था उससे थोड़ी दूर एक 5 स्टार होटल था जहाँ लंच टाइम में बहुत बड़े बड़े लोग लंच करने आते थे। धीरूभाई ने भी उस होटल में जाना शुरू किया। वहाँ पर कोई भी चीज उनके बजट में नहीं थी सिवाय चाय, और जिसका प्राइस भी 250 रुपए था। उनके कलीग्स उन्हें अक्सर वहाँ जाते हुए देखकर सोचते थे कि ये कितना पागल आदमी है, अपने महीने की एक सैलरी से चाय पीने में निकाल देता है। पर असल में धीरूभाई वहाँ इसलिए जाते थे ताकि वो जान सके कि रिच लोग किस तरह की थिंकिंग और माइंडसेट रखते हैं। वो लोग सिर्फ काम करने में ही नहीं बल्कि काम करवाने में भी बिलीव करते हैं। और वहीं से उन्हें इंडिया में पॉलिस्टर और स्पाइस बिजनेस का ख्याल आया और उन्होंने रिलायंस कॉर्पोरेशन की शुरुआत करी। फिर धीरे धीरे उसमें टेक्सटाइल, टेलीकॉम, फाइनेंस भी इंट्रोड्यूस किया और बाकी तो हिस्ट्री है। यानी आपको हमेशा सक्सेसफुल लोगों के आसपास रहना चाहिए और यही चीज उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखाई। ऑथर टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि हर रिच इंसान अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ऑप्टिमिस्टिक होता है। वो चाहता है कि उसका फ्रेंड सर्किल, उसको मेंटर करने वाले सभी अच्छे हों ताकि शुरुआत से ही उनके बच्चे फाइनेंस के बारे में, रियल वर्ल्ड के बारे में अच्छी चीजें सीख सकें। और इसके लिए वो कहते हैं, जब भी आप अपने आप को पॉजिटिविटी से सराउंड करते हो तब आपके मन में एम्पावरिंग बिलीव्स आते हैं और जिंदगी आपके हिसाब से चलती है, ना कि आप जिंदगी के हिसाब से चलते हो। लेसन नंबर 2, एसेट वर्सेस लायबिलिटी। दोस्तों, हमारे रिच डैड मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी हमें ये सिखाते हैं कि एसेट हर वो चीज होती है जो हमारी जेब में पैसा लाती है और लायबिलिटी हर वो चीज जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। और यही सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं। बहुत से लोग रिच बनने का मतलब समझते हैं कि उन्हें रिच बनने के लिए रिच लाइफस्टाइल जीना है, अच्छे कपड़े पहनना है और अच्छी गाड़ियां चलानी है, और इसी चक्कर में वो ज्यादा से ज्यादा लायबिलिटीज एक्वायर करते चले जाते हैं और रिचनेस का ट्रू मीनिंग कभी समझ ही नहीं पाते। आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सूजी और हेजल दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर सेम कंपनी में जॉब कर रही हैं। दोनों की सैलरी भी 50,000 पर महीना है। सूजी काफी मॉडर्न और हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल जीना पसंद करती है और
इसलिए अपना हर पेचेक आते ही वो शॉपिंग करने में और नए ब्रांडेड फोन लेने में लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ हेजल भी अपने लिए क्लोथ, मोबाइल फोन एक्सेट्रा लेती है, बट सिर्फ 25,000 में, और बचे हुए 25,000 को वो सेव करती है और उन्हें इन्वेस्ट कर देती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने बचपन से ही उन्हें ये सारी नॉलेज दी थी और इसलिए वो हर साल 3 लाख तक सेव करके इन्वेस्ट करती है एसेट बिल्ड करने में। वहीं अगर उनकी सैलरी इंक्रीज हुई तो ये अमाउंट 4 लाख भी हो सकता है और हेजल का इन्वेस्ट किया हुआ पैसा उसकी जेब में कंटिन्यूसली पैसा डालता रहता है। और अगर 10 साल बाद देखा जाए तो हेजल की कंडीशन सूजी से मच बेटर होगी, क्योंकि उसके पास एसेट होंगे जो उसे कैश जनरेट करके देंगे, और वहीं सूजी अभी भी अपने हाउस और लग्जरी कार की इंस्टॉलमेंट भर रही होगी। रॉबर्ट ऐसे लोगों को कहते हैं लुकिंग गुड बट गोइंग नोवेयर। लेसन नंबर 3, क्रिएट गुड हैबिट्स। मुकेश अंबानी की वाइफ मिसेज नीता अंबानी से एक इंटरव्यू में जब पूछा गया कि आप अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे करी, तब उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों को एकेडमिक्स पर ध्यान देने के साथ साथ उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट हैबिट्स भी सिखाई। लाइक जब ईशा अंबानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के लिए यूएस गई, तब उन्हें अपने हॉस्टल से कॉलेज जाने के लिए बस में ट्रेवल करना पड़ता था। उनके पिता मिस्टर मुकेश अंबानी, जिनके पास अपने प्राइवेट चॉपर्स, जेट्स और न जाने क्या क्या चीजें हैं, उनकी बेटी बस में ट्रेवल करती थी, वो भी मिनिमम पॉकेट मनी में। ऐसे ही यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर बराक ओबामा ने भी अपनी बेटी साशा ओबामा को कस्टमर सर्विस सेंटर पर काम करने के लिए एनकरेज किया, ताकि वो ये सीख पाए कि लोगों से कैसे डील किया जाता है, किस किस सोर्स से पैसा कमाया जा सकता है। रिच लोग अपने बच्चों को कुछ ऐसी गुड हैबिट्स सिखाते हैं जिससे वो आगे जाकर खुद के दम पर सक्सेसफुल बन पाए। और दोस्तों, रिच बनना जितना मुश्किल है उससे भी ज्यादा मुश्किल है रिच बने रहना, और ये ट्रू डेफिनेशन होती है बीइंग वेल्दी की। और रिच पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनकी लेगेसी बनी रहे और आने वाले सालों साल उनकी फैमिली वेल्दी रहे। लेसन नंबर 4, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इज द क्विकेस्ट वे टू गेट रिच। दोस्तों, एक बेसिक फंडामेंटल चीज जो रिच लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं वो है डिफरेंस बिटवीन गेटिंग रिच एंड गेटिंग पेड। जब लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों की नीड को पूरा करते हैं, लाइक न्यूज़पेपर बांटना, क्लीनिंग जॉब्स करना, छोटी मोटी एक्टिविटीज करना, वो लोग पुअर माइंडसेट रखते हैं। वहीं जो लोग अपने इन कामों को आउटसोर्स करके मेन प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, वो लोग रिच माइंडसेट या बिजनेस माइंडसेट रखते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप उतने ही रिच बन पाओगे। बिजनेसमैन नवीन जैन कहते हैं कि अगर आपको $1 बिलियन अर्न करने हैं तो आपको लगभग $10 बिलियन की प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़ेगा। और अगर हम एग्जांपल लें जेफ बेजोस का, मार्क जकरबर्ग का या इलोन मस्क का, तो इन्होंने कुछ न कुछ ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस बनाई थी जिसने काफी हद तक ह्यूमंस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। इसलिए हर बच्चे को ये सीखना चाहिए कि हम ह्यूमंस प्रॉब्लम को सॉल्व करके रिच बन सकते हैं। लेसन नंबर 5, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। दोस्तों, हमारी आज की लाइफस्टाइल में हमें हर चीज बहुत जल्दी चाहिए और एक क्विक वर्ड तैयार हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मूवी देखनी है तो तुरंत नेटफ्लिक्स लगा लो, खाना ऑर्डर करना है तो तुरंत स्विगी या जोमेटो कर लो, ट्रेवल करना है तो कैब बुक कर लो। और इन्हीं सारी क्विक चीजों की वजह से हम ये समझते हैं कि सक्सेस और वेल्थ भी हमें बहुत ही जल्दी मिलनी चाहिए। जब सब चीजें इतनी जल्दी मिल रही हैं तो सक्सेस क्यों नहीं। चलो, अगर आपके हाथ में एक साथ बहुत सारे पैसे भी दे दिए जाएं तो भी आप ये नहीं समझ पाओगे कि उसका यूज कैसे किया जाए, और वो सारा पैसा आप गवा बैठोगे। और दोस्तों, यही चीज एक रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाता है। वो उन्हें सिखाता है पावर ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। सक्सेस कभी भी किसी को भी जल्दी या आसानी से नहीं मिलती। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब है आपको अपनी सक्सेस के लिए वेट करना चाहिए। आने वाले 2 सालों में क्या होगा ये सोचने की बजाय आने वाले 10 सालों में क्या होगा ये सोचो। बिल गेट्स का एक फेमस कोट है, मोस्ट पीपल ओवर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 1 ईयर एंड अंडर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 10 ईयर्स। और यही सबसे बड़ा रीजन है मोस्टली बिजनेस के फेलियर का। रिच लोग हमेशा अपने बच्चों को आगे पर फोकस करने के लिए कहते हैं और पेशेंस रखने के लिए बोलते हैं, और जो ये पेशेंस रखकर कंटिन्यूअसली एफर्ट करता रहता है वो जरूर सक्सेसफुल होता है। लेसन नंबर 6, द 80-20 रूल। दोस्तों, 80-20 रूल का मतलब है आपके 80% रिजल्ट आपके 20% एफर्ट से आते हैं। ये एक प्रूवन प्रिंसिपल है। रिच लोग अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि उन्हें क्लास में फर्स्ट कैसे आना है, और न ही उन्हें फोर्स करते हैं, बल्कि उन्हें ये सिखाते हैं कि कैसे 20% एफर्ट करके भी आप 80% रिजल्ट अचीव कर सकते हो। बहुत से ऐसे लोग अपने एग्जाम को पास करने के लिए लेट नाइट स्टडीज करते हैं, सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा देते हैं, सोशल मीडिया से दूर हो जाते हैं। वेल, ये सब सही है, इससे आपका फोकस बढ़ेगा। बट ऑथर टिम फेरिस हमें अपनी लिखी बुक द 4 आवर वर्क वीक में बताते हैं कि किसी भी बिजनेस के 80% रेवेन्यू का रीजन सिर्फ उसके 20% कस्टमर ही होते हैं। सिर्फ 20% एम्प्लॉय ही आपको 80% आउटपुट दे सकते हैं, और कैसे हफ्ते में 4 घंटे काम करके आप अर्ली रिटायरमेंट और फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी सकते हो। पर दोस्तों, इस रूल का मतलब ये नहीं कि आपको मेहनत नहीं करनी, बल्कि रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ इस तरह ट्रेन करते हैं कि वो 20% एफर्ट करके 80% रिजल्ट हासिल कर लें, ताकि उनके पास
पास और भी ज्यादा टाइम बचे नई नई चीजें सीखने का और अपने आप को फुल पोटेंशियल पर पहुंचाने का। और इसलिए वो खुद ऐसी टेक्निक्स अपने बच्चों को सिखाते हैं ताकि वो अपने टाइम को सही से मैनेज कर पाए और 80-20 रूल को फॉलो करके वर्ल्ड के टॉप 3% लोगों में आ पाए। तो दोस्तों ये थे वो 6 अमेजिंग लेसन या फिर सीक्रेट्स जो रिच लोग अपने बच्चों को बताते हैं और आम लोगों को पता नहीं होते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।